नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए। प्यारे साथियों, 25 ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। रासायनिक यौगिक याद रखिएगा, अमोनिया जो होता है एक प्रकार का केमिकल रिजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये एक प्रकार के क्या है, रासायनिक यौगिक है। 25 क्वेश्चंस को मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म करने का प्रयास करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। काफी बार सवाल जो है ये पूछे गए। काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं किसके अप्रूफ होते हैं, तो याद रखिएगा दोनों में कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताइएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो एंट मतलब याद होगा आपको क्या होता है, चींटी होता है। चींटी भी एक प्रकार का क्या है, तो कीट है। लेकिन एंटोमोलॉजी यहाँ पे कीटों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं, यानी शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, ये आपसे पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, ये सवाल आपसे पूछे गए, जरा बताइएगा। तो सूर्य की बात करें प्यारे साथियों, सूर्य में जो परमाणु ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जीव द्रव्य के पृथक्करण संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग टिश्यू कल्चर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दे आज की क्लास को। और बिहार पैरामेडिकल की भी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करा दी गई है जीके जीएस ग्रुप पे। फटाफट से शेयर कर दीजिए उन सभी छात्र के पास जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी के बारे में बात किया जा रहा है, कहाँ उत्पन्न होती है, जरा बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है, तो आरबीसी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये उत्पन्न होती है। लकड़ी के वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो कीड़ा से बचाने के लिए उस पर जो लेपन किया जाता है वो क्या होता है, तो जिंक क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, जिंक क्लोराइड का। 7 नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आपको पता ही है, न्यूटन बाबा ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी सिंपल है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान कह दे या बायोलॉजी के फादर्स का नाम अगर आपसे पूछा जाए, दोनों सेम होता है, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाएगा तो एरिस्टोटल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में अरस्तु लेकिन इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक भी यही, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन के तेल प्राप्त किए जाते हैं। तारपीन के तेल जो होते हैं प्यारे साथियों, ये प्राप्त किए जाते हैं किससे, नेटम से, माइकम से, देवदार के पेड़ से या चीड़ के पेड़ से। याद रखिएगा तारपीन के जो तेल होते हैं वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे होंगे। सबसे हल्की धातु की अगर आपसे बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, जरा बताइएगा। क्या मैग्नीशियम होती है, जिसका Mg के रासायनिक सूत्र है लिथियम Li, प्लेटिनियम Pt और डाल्टन Dt। याद रखिएगा सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन जो होते हैं वो सेक्सिकोलस होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंसुलिन है एक प्रकार का, प्यारे साथियों इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ब्लड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। चुंबक रक्षक जो चुंबक को रक्षा प्रदान करता है वो किसके टुकड़े होते हैं, क्या निकेल के होते हैं, कोबाल्ट, इस्पात या नर्म लोहा होता है। मेन चुंबक को रक्षा प्रदान करता है, ऊपर से लेप होते हैं, याद रखिएगा नर्म लोहा का लेप चढ़ाई जाती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं। बल्ब मतलब चेंबर के बारे में बात किया जा रहा है। चेंबर किसको बोलते हैं, हार्ट चेंबर के बारे में बात किया जा रहा है। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से आप लोग इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन इस प्रकार की होती नहीं है। बात करें तो यहाँ पे चेंबर यानी बल्ब के बारे में बात करता है। 4 कोष्ठीय होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाए गए हैं हर एक साल हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम जो होता है, याद रखिएगा, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। लेकिन बात करें नाभिकीय संलयन, ये रॉकेट जो होते हैं ये किस पे कार्य करते हैं, नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है, याद रखिएगा, पीतल के बर्तन सिर्फ एक अवयव से नहीं बल्कि कॉपर और जिंक के मेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे Cu प्लस जिंक, Cu प्लस जिंक मिला के यहाँ पे पीतल का बर्तन को तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, याद रखिएगा थायरोक्सिन। ये प्यारे साथियों इसमें जो होता है मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है थायरोक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिक विज्ञान यानी इकोलॉजी का किससे संबंध है। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी के बारे में बात करेगा, शरीर की संरचना एवं वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, यानी शरीर की संरचना और इन्वायरमेंट जितने भी प्रोसेस होती है सभी परिस्थिति विज्ञान के यानी इकोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये जो चैप्टर्स है आपके क्लास 12 के बायोलॉजी के यहाँ पे इंड वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक उच्च ताप जब हो जाती है तो वहां पे थर्मोमीटर कार्य नहीं करता है, ताप युग्ममापी से उसकी ताप की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है, क्या होता है। कॉपर सल्फेट जो होते हैं जलीय प्रकृति में एसिडिक होते हैं, लेकिन लवण में कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताइएगा। OF2 में ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो 2 होता है, याद रखिएगा। जब भी ऑक्सीकरण अंक पूछे डबल यहाँ पे प्रोडक्ट दिए गए हैं तो इसका F का इधर ऑक्सीकरण हो जाता है, अगर O के पास 5 रहता तो ये F के पास आ जाता, यानी आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं ऑक्सीकरण अंक। यानी O के पास पूछा गया है ऑक्सीकरण अंक कितने हैं तो ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास से पहले ही पढ़ाया जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 अन्य रंगों में विभक्त हो जाता है। याद रखिएगा श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस प्रकार के कुछ प्रिज्म होते हैं 3 कोण की और एक श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारी जाती है, 7 अन्य रंग में विभक्त हो जाती है। सबसे ज्यादा आपको फोकस कराया गया होगा बैगनी पर, जो कि सबसे ऊपर आता है, रेड सबसे नीचे रहता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अगर आपसे पूछा जाए तो लाल की होती है यानी रेड की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी की होती है। तो सभी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं सभी बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद है कि प्रिज्म से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। केल्प प्राप्त होता है, केल्प जो होता है याद रखिएगा समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। केल्प जो होता है एक प्रकार के चिपचिपे पदार्थ होते हैं। डीएनए संश्लेषण और डीएनए को कटिंग करने की प्रोसेस में इसकी उपयोग की जाती है। केल्प काफी इंपोर्टेंट पदार्थ है और बायोलॉजी की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। समुद्री शैवाल से प्राप्त की जाती है, घास एक प्रकार की होती है, इससे केल्प प्राप्त की जाती है। 25 सवाल है, 25 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट इस क्लास के लिए। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन जब हो रही है तो अंतिम उत्पाद क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे इथाइल एल्कोहल होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।